जी, तो हम फिर बात कर रहे थे इंटेंशन ट्रेमर्स की और जर्की आई मूवमेंट की। तो आपको पता है कि फिंगर नोज टेस्ट करते हैं जब उसमें, तो फिर उसमें जो है वो जर्की आई मूवमेंट्स आती थी और इंटेंशन ट्रेमर हो जाते थे। कभी एक तरफ हाथ चला जाएगा, कभी उसका हाथ दूसरी तरफ से जाएगा जब फिंगर नोज टेस्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास सेरेब्रल कोरिया हो गया। सुपरफिशियल बाउंड्री ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस। तो इसकी पहले आपको बाउंड्रीज़ पता होंगी तो आप इसमें से चूज़ कर सकेंगे कि सुपरफिशियल क्या है। ठीक है, इसका सुपरफिशियल है, इसकी ऊपर इसकी पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है इसके सुपरफिशियल में। ठीक है, और इसकी जो फ्लोर है वो बनती है और लेटरली इसके इस्चियोप्यूबिक रेमाई होता है। लेटरली इस्चियोप्यूबिक रेमाई होता है। सुपीरियरली इसका जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो फ्लोर होती है वो डीप कॉलिस फेशिया बनाता है। ठीक है, पेशेंट में डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग है, वाइट ग्रोथ है एसोफेगस के अंदर, सूडो हाइफी। अच्छा, ये जब हाइफी का वर्ड यूज़ होगा ना तो आपने पता होगा कि हाइफी किस में होते हैं, फंगस में होते हैं। तो अभी इसमें पूछा हुआ है कि क्या है, कैंडिडियासिस है, एस्परजिलोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है। तो इसमें फंगस कौन सी है, कैंडिडियासिस इसमें फंगस है। अ ग्रुप ऑफ माइस वॉज टेकन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन, उसको दे दिया है। व्हाट विल वर्क एज इनिशिएटर। अच्छा, मैंने आपको आप अपने जो ऑन्कोलॉजी के नोट्स हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि इनिशिएटर होते हैं और एक प्रोमोटर होते हैं। ठीक है, जो इनिशिएटर होते हैं उनका काम क्या है, उन्होंने बॉडी में जाके ऐसे चेंजेस ले आएंगे, ऐसे डीएनए डैमेज कर देंगे कि बॉडी में उसकी मेमोरी बन जाएगी और बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई हाइड्रोकार्बन हमारी बॉडी में आए थे। लेकिन वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कैंसर में तब कन्वर्ट होगा जब प्रोमोटर आएगा और वो उसको कैंसर में कन्वर्ट करेगा। बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप वीडियो में देख लें, वो बड़े आपको काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है बायोलेटरल टेस्टिस रिमूव्ड, व्हाट विल रिजल्ट इन। अच्छा, उसकी टेस्टिस रिमूव कर दी हैं, उसमें से क्या ख़त्म हो गया, भाई हमारे पास सब खत्म हो गया। हमारे पास जिसकी टेस्टिस ख़त्म हो गई उसके पास सेटेलाइट सेल ख़त्म हो गया, लीडिक सेल ख़त्म हो गया, तो दोनों ही ख़त्म हो गए। तो लिपिडो उसके पास कहाँ से आएगा जब उसके पास टेस्टोस्टेरॉन ही नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन ख़त्म हो गया तो लिपिडो भी नहीं होगी। ठीक है, फेलियर ऑफ IUCD इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है वो ऑब्वियसली इसका लेस देन 1% है। ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है कि कम ही होता है कि किसी ने कॉपर्टी वगैरह रखी हो और उसकी जो है वो प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि फ़ॉरेन बॉडी है तो फ़ॉरेन बॉडी के लिए बॉडी जो है उसके अगेंस्ट ही काम करती रहती है, तो वो किसी को कैसे आने देगी, किसी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। ल्यूकोवोरिन इज़ एन एंटीडोट फॉर मीथोट्रेक्सेट। ल्यूकोवोरिन जो है वो फॉलिक एसिड टाइप एनालॉग है। ठीक है, तो जब मीथोट्रेक्सेट क्या होता है कि जो है वो एंटी सेल है, एंटी कैंसर सेल में एंटी कैंसरस है। ठीक है, क्योंकि सेल्स को ख़त्म कर देता है ये। ठीक है, इनके जो DNA और इनके जितने भी न्यूक्लियस है उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूकोवोरिन जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है ना एनालोगस टू फॉलिक एसिड है और फॉलिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, और मीथोट्रेक्सेट जो है वो इसका एंटीडोट है। उसके बाद आता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन है, ये आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले मार्जिनेशन होती है, वो मार्जिन्स पे आकर खड़ा हो जाता है न्यूट्रोफिल। उसके बाद फिर वो उसकी सरफेस पे रोलिंग करता है, उसके बाद फिर वो उसको चिपक जाता है, उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन होती है और फेगोसाइटोसिस होती है, उसको खा जाता है। ठीक है, मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है, उसके बाद फिर वो उसके जो है सरफेसेस को रोल करता है, उसके बाद फिर उस पर चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन और उसके बाद फिर फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस बेस्ट हुआ 5। पेशेंट विद ब्लड ए ग्लूटिनेट्स विद एंटीसीरा A एंड B एंड कंटेन्स A ग्लूटिन B, व्हाट इज़ द ब्लड ग्रुप। अच्छा, हम जब मेरे ख्याल से हमने ये FSC में शायद करते हैं ये ब्लड ग्रुपिंग। ए उसमें ड्रॉप डाल देते हैं A में, फिर उसका B में डाल देते हैं, फिर D डाल देते हैं, सब ड्रॉप्स डाल देते हैं। जब एंटीसीरा A डाला तो उसका मतलब है ब्लड ग्रुप A हो गया, D भी है तो उसका मतलब पॉजिटिव हो गया, और कंटेन A ग्लूटिन B है कि मतलब A ग्लूटिन मतलब है एंटीबॉडी B उसके पास पड़ी हुई है, तो वो A ही है जिसके पास एंटीबॉडी B होती है, एंटीजन उसकी A है और एंटीबॉडी उसके पास B की है। ठीक है, अब पेशेंट विद चेस्ट पेन लास्ट 3 आवर्स विच एंजाइम विल बी रेस्ड। CKMB जो है वो रेस करेगा। ठीक है, अब इसमें बाकी जो है वो तो हार्ट के हैं ही नहीं, हार्ट के पूछे मैंने, चेस्ट पेन है तो इसमें पूछा हुआ या तो LDH होता है या CKMB होता है या ट्रॉप आई होता है। ये 3 मार्कर्स होते हैं चेस्ट पेन के। ठीक है,
तो ट्रॉप आई और CKMB जो है दोनों आ जाते हैं फर्स्ट 2 डेज़ में, 48 आवर्स में होते हैं ये, और LDH तो निकलता ही तीसरे दिन है, ठीक है। इसको याद आपने कैसे करना है कि CKMB और ट्रॉप आई आपके पास फर्स्ट 2 डेज़ में होते हैं, लेकिन पहले जो है सबसे पहले अपीयर जो है वो ट्रॉप आई होता है, उसके बाद 6 आवर्स में जो है वो CKMB आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो तीसरा दिन होता है ना, जब उसके बाद फिर तीसरे दिन में ये LDH आता है, ठीक है। उसके बाद आता है पायरुवेट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो है ना, ये बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये आप बायोकेमिस्ट्री में एक तरह से इसके साइकिल्स भी देख लीजिएगा, क्रेब्स साइकिल और एसआई साइकिल्स में, और पायरुवेट जो है उसको ग्लूकोज और एसिटाइल कोएंजाइम के तौर पे इंटरमीडिएट यूज़ होता है। पेशेंट इन OT सर्जरी अंडरगोइंग, पेशेंट नीड्स ब्लैडर एम्प्टिंग, सर्जन नीड्स निडल अपर सर्फेस ऑफ ब्लैडर वेसल। अच्छा, बंदा जो है वो सर्जरी के लिए गया है, उसका ब्लैडर पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करना है, सर्जन ने क्या किया, निडल डाली अपर बॉर्डर, उसने डायरेक्ट निडल डाल दिया ब्लैडर के ऊपर, ठीक है, ताकि हम जो है वो डायरेक्ट यूरिन निकाल सकें। तो आपको ब्लैडर के ऊपर क्या पड़ा होता है, ब्लैडर की जो अपर सरफेस होती है उस पर पड़ा होता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक इन्फीरियर जो एपिगैस्ट्रिक आरी होती है ना, वो ब्लैडर के जो है ना अपर सरफेस और सुपीरियर सरफेस पे होती हैं। तो वो जो है जब उसको करेगा तो उसमें हम कहेंगे कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसकी जो पिक्चर है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ आपको, आप देख लें जब भी। अच्छा, आप तो एनाटमी को याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले उसकी MCQ करो, MCQ के समझ आ गया कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, उसके बाद फिर आपने उसकी पिक्चर देखनी है। जब आप उसकी पिक्चर देख लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ पक्की बैठ जाएगी, ठीक है। हमने तो उसको पक्का बिठाना है ना, कल तो नहीं भूल जाना। तो हमने तो उसको जब तक पेपर नहीं होता तब तक बिठाना है, और जब तक पेपर के बाद भी जब हम अपना क्लिनिकल करेंगे, FCPS पार्ट 1 की बाद ट्रेनिंग करेंगे, तो भी वो हमारे दिमाग में बैठा रहे। तो जो पिक्चर्स होती हैं ना वो बहुत अच्छे से माइंड में बैठती हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बहुत आपको याद रखनी है। ये जो किताबें पढ़ना है ना, इतना आपका हेल्प आउट नहीं करता, आपको ज़्यादा हेल्प आउट करता है पिक्चर्स। तो आपने पिक्चर देखनी है, एनाटमी की पिक्चर देखनी है आपने, ठीक है। और ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसके आपने चार्ट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं भी आपको इसके फ्लो चार्ट शेयर करूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। A lady suffering from CA breast undergo total mastectomy develop the edema of lower limb which is the following the relation। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जब वो कट जाता है तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लिम्फ्स जो है वो जिस तरह से उसको फ्लो करना होता है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। अब मेस्टेक्टमी कर दी, उतना पार्ट कट गया, तो वो जो फ्लो था उसका वो रुक गया, तो उसका एडिमा हो गया, ठीक है। आफ्टर हिमरेज HB बाइंड्स विद विच ऑफ दीज। अच्छा, हिमरेज हो गया, ठीक है, हिमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उनमें भी RBC टूटा हुआ है, ठीक है, टूट गया RBC, उसमें से HB फ्री हर जगह फिर रही है। तो हेप्टोग्लोबुलिन जो है वो बाइंड करता है विद HB, और हीम के साथ अगर हीमोग्लोबिन जो है वो भी टूट गया, पीछे हीम रह गया, तो हीम जो है वो हीम पैक्सिन के साथ बाइंड करता है। इन ग्रेनुलोपोसिस एट विच स्टेज ग्रेन्यूल स्टार्ट्स टू अपीयर दैट रिजेंबल मेच्योर माइलॉइड सेल्स। तो प्रो माइलोसाइट्स हैं, इसके लिए आपको स्टेम सेल जो है वो उसका पूरा पता होना चाहिए कि स्टेम सेल से क्या कैसे निकलता है। इसका मैंने चार्ट भी इसका मैंने वो बना भी दिया, पिक्चर आप लोगों को शेयर भी की हुई है मैंने ऑन्कोलॉजी के नोट्स में, तो आप देख लें। एनाल्जेसिक इफेक्ट्स ऑफ TCA इज सीन इन ट्राईसाइक्लिक्स के बारे में पूछा है कि उनका क्या बात है। जो इसका ये आपने याद रखना है कि एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका 1 to 2 वीक्स में आ जाता है, ठीक है, 1 to 2 वीक्स में इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको ज़्यादा देर नहीं लेनी होती है, बहुत देर आप लेते रहोगे तो आपको जो है वो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ दर्द के लिए इस्तेमाल करनी है तो वो यूज़ करेगा 1 to 1 वीक। अगर किसी ने एज ए डिप्रेसेंट यूज़ करनी है तो उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको फिर महीना लेना पड़ेगा, उसको तो तकरीबन महीने लगाएगा। ब्रेस्ट ऑफ अडल्ट फीमेल लाइज ओवर, तो ये हमें पता है कि पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है, उसके ऊपर ब्रेस्ट पड़ी होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा है, ये सबको बहुत कंफ्यूज करता है कि जी ब्रेस्ट के जो पेक्टोरल मसल है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन पेक्टोरल मसल के मेजर के ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन जो उसका सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, तो वो जो आपने जो चीज़ होती है ना MCQs, वो कैसे याद करने होते हैं। 2 ऑप्शंस दी होती हैं आपको हमेशा,
दो ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं। तो आपने जो सबसे नियरेस्ट होता है ना, सबसे नियरेस्ट वो आपने चूज़ करना होता है। ब्रेस्ट ऑफ एडल्ट लाइज ओवर सुपरफिशियल पेक्टोरलिस फेशिया होता है, उसके बाद जो है वो पेक्टोरलिस मेजर और मसल आता है। ठीक है, तो पहले हमने ये चूज़ करना है, उसके बाद हमने ये चूज़ करना है। तो इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा हैं जिसमें B ग्रेटर देन A होगा, B यूज़ करना है, चूज़ करना है, या A चूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इंजरी टू फेस रिजल्ट इन माउथ ओपन फिक्स्ड विच मसल। अच्छा, ये ना आपने याद करना है कि जब आप मुंह खोलेंगे तो आपके मुंह से L निकलेगा। L खोलने के लिए, L बोलने के लिए आपके मुंह से L निकलता है। जब आपने M बोलना होता है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो मिडल टीरिकॉइड जो है वो मुंह को बंद कर देता है और लेटरल टीरिकॉइड मुंह को खोल देता है। अब उसने बोला है कि बंदे का मुंह जो है रिजल्ट फेशियल इंजरी माउथ फिक्स्ड ओपन इन फिक्स्ड विच मसल इज मैंडिबल। अच्छा, मसल जो है वो मसल जो है पुल द मैंडिबल, पुल द मैंडिबल। अब मैंडिबल का क्या मतलब है कि किसने मैंडिबल को पुल करना है, तो इसमें लेटरल टीरिकॉइड आएगा। ठीक है, मिडल टीरिकॉइड जो है वो आपका मुंह बंद कर देता है, और इसमें इसने बोला है कि मिडल टीरिकॉइड जो है वो मुंह उसका बंद हो गया है। ठीक है, मुंह उसका बंद हो गया है, तो हमने कैसे खोलना है, कौन खोलेगा? लेटरल टीरिकॉइड इसका मुंह खोलेगा। विच मसल पुल मैंडिबल। ठीक है, मसल पुल कौन करेगा? मैंडिबल जो है उसको खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटरल टीरिकॉइड चाहिए। ये इन्होंने पूछा नहीं हुआ कि मुंह बंद हो गया तो मुंह बंद कौन कर रहा है, उन्होंने पूछा है कि मुंह बंद है तो खोल कौन रहा है, तो उसके लिए है लेटरल टीरिकॉइड। उसके बाद आता है ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कि IGF जो है उसके लिए IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो हमें चाहिए होता है, जो रिलीज फ्रॉम द लिवर। ठीक है तो इसके लिए हमें IGF चाहिए होता है। ये तो गलत ही हो गया ना कि स्टिमुलेटेड बाय स्टोमेटोसाइटोसिन। स्टोमेटोसाइटोसिन तो आपको पता है कि हर चीज़ को वो ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है, तो वो स्टिमुलेटेड ना आया। अगर इनहिबिटेड होता तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन हो जाती। ठीक है, बाइल एसिड्स आर कॉन्जुगेटेड विच अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स, और ये ग्लाइसिन एंड टॉरिन दे कंबाइन टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, ग्लाइसिन एंड टॉरिन। उसके बाद आता है पेशेंट यूजिंग स्टीरॉइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ही इज़ एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। आपको पता है स्टीरॉइड जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है, और इस तरह की चीज़ें जो ब्लीडिंग बंदे की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उसकी हीलिंग अच्छी नहीं होती, हीलिंग स्लो हो जाती है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। स्टीरॉइड जो भी लेगा, अच्छा स्टीरॉइड जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं करता, और बोन्स को वीक करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। इन जोना ग्लोमेरुलसा एल्डोस्टेरॉन रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो रास जो है ना, रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो उसमें जब एंजियोटेंसिनोजन 1 से एंजियोटेंसिन 1 बन गया, 1 से 2 बन गया, जो 2 है ना एंजियोटेंसिन 2, वो फिर जो है रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन फिर जाके वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन करता है, और पोटाशियम सिक्रीशन करता है। IgE receptors present on, IgE receptors are present on mast cells, they are present on mast cells। ठीक है, उसके बाद आता है अच्छा ये यार आपने इसे eosinophil से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, IgE क्या होता है? IgE प्रेजेंट होता है बेजोफिल्स पे और मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स, जे उनके ऊपर IgE होता है। ठीक है, जब एलर्जी होगी तो बेजोफिल और ये मास्ट सेल्स जो हैं वो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होगा,